साथ रहने की वजह से ये चीज हमारे में बहुत ज्यादा आ गई है कि हम इस चीज को बहुत बुरी नजरों से देखते हैं। अच्छा जी, आयत को देखेंगे 131 को, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए है, माँ जो कुछ, फिस समावाती आसमानों में है, वमा और जो कुछ भी, फिल अर्दी जमीन में है। और अल्लाह ताला के लिए ही है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है। वलकद और बिलाशुबा तहकीक, वसैना हमने वसियत की थी, अल्लादीना उन लोगों को जो, ऊतू जो दिए गए थे, अल किताबा किताब, मिन कबलिकुम तुमसे पहले भी, व इयाकुम और तुम्हें भी। और अल्लाह ताला का ही है जो कुछ आसमानों में है और जो भी जमीन में है। और बिलाशुबा तुमसे पहले जो लोग किताब दिए गए थे उन्हें भी यकीनन और तुम्हें भी हमने वसियत की थी। वसियत क्या थी? अन ये के इत्तकू तुम डर कर रहो, अल्लाह अल्लाह ताला से। ये वो नसीहत है जो अहले किताब यानी पिछली सारी कौमों को शरीयत ये दी गई थी, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। यहाँ पे हमें ये आयत बताती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आयत में अपनी बुजुर्गी, अपनी बादशाहत, अपनी हिकमत बयान करने के बाद बता रहे हैं कि तमाम शरीयतें थी जो भी, जो हमसे पहले आई और हमारे लिए भी यही चीज अल्लाह ताला ने बार बार बताई है कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। व इन और अगर तकफुरू तुम कुफर कर दोगे, फा इन्ना तो यकीनन बेशक, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए ही है, माँ जो कुछ, फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, वमा और जो फिल अर्द जमीन में है। अब इस चीज को तीसरी मर्तबा रिपीट किया गया है कि अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। वकाना और हमेशा से है, अल्लाह अल्लाह ताला गनियन बे हर तरह से बेपरवाह, हमीदन हर तारीफ का हकदार। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर तुम कुफर करोगे तो यकीनन जो कुछ आसमानों में है जो कुछ जमीन में है वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। और अल्लाह ताला हर तरह बेपरवाह है, हर तारीफ का हकदार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ अपनी सिफात जो बताई हैं उनको भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। पहले हम यहाँ ग्रामेटिकली देखते हैं। वलिल्लाही वाव हरफे अतफ है और इस्तनाफिया भी हम इसको कहेंगे और कसमिया भी इसको कह सकते हैं। बेशक कसम है सब कुछ अल्लाह के लिए है, लेकिन हम यहाँ पे इसको आतफ ही करेंगे। वाव हरफे आतफ है लिल्लाही। लिल्लाही जो है जार मजरूर है, मुरक्कब जारी है और खबर बन जाएगी मुकद्दम। जब भी खबर खास होती है, अब आप देखें सब कुछ अल्लाह ताला का है, यानी जमीन या आसमान इसमें जो कुछ भी मौजूद है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की के लिए ही है। ये सब कम है, इसलिए उन सारी चीजों को, मुब्तदा को मुअख्खर कर दिया गया और खबर को मुकद्दम कर दिया गया, क्योंकि जात अल्लाह ताला की तमाम दुनिया, तमाम आसमान जमीर और इनमें जो कुछ भी है ना उन सब से बाला है। खबर हो गई मुकद्दम। माँ जो कुछ भी, माँ मौसूल है, अपने सिले के साथ मिलके मुब्तदा मुअख्खर बनाएगा तो माँ मौसूला फिर समावाती मुरक्कब जारी की शक्ल में इसकी खबर आ गई, सॉरी सिला आ गया। ये मौसूल और सिला एक हिस्सा बन गया, वाव हरफे अतफ के जरिए माँ मौसूल और फिल अर्दी दूसरा सिला बन गया इसका। असमावाती, सी मीम वाओ इसका रूट वर्ड है और ये मोन्नस का सीगा है। समा यस्मू बाब नून से आता है इसका मजदर। वाव हरफ अतफ और मा जो है ना ये भी मौसूला है। और अल अर्द, हमजा रा बाद, ये अर्द जो है ना ये मुजक्कर भी बोली जाती है अरबी में और मोन्नस भी बोली जाती है। तो ये दोनों मौसूल और सिला वाव अतफी के जरिए जुड़ के मुरक्कब अतफी बन जाएंगे और ये पूरा मुरक्कब अतफी जो है ये मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। तो इस तरीके से खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर जुमला इस्मिया बन जाएंगे। ठीक है, जुमला इस्मिया खबरिया। वलक़द वाव हरफे अतफ है, लाम लामे ताकीद है और कद हरफे तहकीक है। कद लक़द ये दोनों माजी की पहचान भी है। ठीक है, हमेशा माजी के साथ आते हैं और कद जो है माजी करीब के साथ आता है। और वसैना हमने वसियत की थी, ये थी के मायने जो आए हैं ना, ये जो आए हैं ये स्पेसिफिक, अब ये मखसूस कर दिया गया है कि काम
ہر صورتحال میں کا ہو چکا تھا یہ، ٹھیک ہے۔ وصینا، واو صاد یا روٹ ورڈ کے ساتھ، فعل ہے ماضی کا، جمع ہے متکلم ہے، اور نحنو کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود ہے۔ ہم نے وصیت کی تھی۔ اب وصیت کیا کی تھی اور کن کو کی تھی؟ جن کو وصیت کی تھی وہ تو بنیں گے موصول اور صلہ یہاں پر مفعول، ٹھیک ہے، مفعول ہی بنیں گے نا۔ جن لوگوں کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی کام ان کے اوپر ہوا ہے، انہوں نے کام کیا نہیں ہے، تو اللہ دینا اس کا موصول ہے، معرفہ ہے، مبنی ہے، مذکر کے لیے آیا ہے، اور جمع کا صیغہ بھی ہے۔ اوتو فعل ہے ماضی مجہول کا، جمع مذکر غائب، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ باب سے آیا ہے، یہ موصول کا صلہ بن جائے گا، اور پہلے فعل ماضی مجہول جو ہے ہم اس کا نائب الفاعل ہے، اور الکتابہ اس کا مفعول بھی ہے، اور من قبلکم مرکب اضافی اور مرکب جاری ہو کر یہ متعلق ہو جائے گا اوتو فعل کے۔ واو حرف عطف ہے، اور یہ ایاکم، یہ ایاکم جو ہے یہ پہلے جب آپ پڑھ چکے تھے تو اس کو میں نے باتھ روم میں ہے، مائک چھوڑ دیں میوٹ کر ایسے ہی۔ دیجئے، سائمہ کاشف مائک میوٹ کیجئے بیٹا۔ وَإِيَّاكُمْ یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ اصل میں یہ ضمیر منصوب منفصل ہے۔ ابھی تک آپ نے اس کا نام نہیں پڑھا ہوگا، حالانکہ یہ ہمیں پہلی صورت میں ہی مل گئی تھی۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، سورہ الفاتحہ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ضمیر منصوب منفصل بہت کم لائی جاتی ہے، بہت کم لائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایا جو ہے نا یہ منصوب ضمائر کے ساتھ جڑ کر آئے گا، یعنی ایا ایسا یہی رہے گا، اور یہ ضمیر ہوتی ہے نا منصوب، اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گی۔ اب یہ ضمیر منصوب ہے چونکہ اور منفصل ہے، یعنی علیحدہ ہو کر آتی ہے، جڑ کر نہیں آتی ہے، تو یہ جس طریقے سے ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے نا، مبتدا ہی بنتی ہے اسپیسیفک، تو یہ کیا بنتی ہے؟ یہ مفعول ہی بنتی ہے ہمیشہ، یہ مفعول ہی بنے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہرہ منصوب ہے نا، اسٹیٹس اس کا منصوب والا ہے۔ اس کی جب خاص چیز دیکھیے کہ جب ضمیر مفعول کے ساتھ، یہ ضمیر جب آئے گی نا یا کے ساتھ، تو تاکید یا حصر کے لیے آئے گی، خاص کر کے مبتدا مفعول کو جب لایا جائے گا تو اس ضمیر کے ساتھ لایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ضمیر کا نام ہے ضمیر منصوب منفصل۔ جب ضمیر مفعول بن رہی ہوگی تو اس کو ساتھ لے کر آیا جاتا ہے ایا کو، یہ ضمیر مرفوع ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، مفعول بنتی ہے اور حصر پیدا کرتی ہے۔ جیسے ایا کا میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، صرف تیری ہی، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہ حصر کا مفہوم بھی پیدا کرتی ہے اور تاکید بھی کرتی ہے، یہاں تاکید آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب یہ واو عطف کے ذریعے جو ہے نا ایاکم بھی ایک مفعول ہو گیا، اور یہ ایک مفعول ہو گیا الکتابہ، و ایاکم دو مفعول آ گئے، من قبلکم مرکب جاریوں کے متعلق ہو جائے گا۔ اس طرح یہ موصول اور صلہ، یہ فعل آ گیا نا، فعل اپنے مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گیا، اور اللہ دینا کا صلہ بن گیا۔ اب یہ اللہ دینا موصول اور صلہ دونوں مل کے وصینا فعل کے لیے مفعول بن گئے، تو اس طریقے سے فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ پورا ہو گیا۔ اب یہاں پہ انتقوا اللہ، یہ ایک اور جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو ایک اور مفعول بن جائے گا۔ بعض اوقات مفعولات ایک بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی فعل، اب وصینا فعل جو آ رہا ہے یہ کون سا فعل کہلایا جائے گا جو کہ مفعول کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، ایک اور ایک سے زیادہ بھی؟ تو کون بتائے گا یہ کون سا؟ متعدی، فعل متعدی، متعدی۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، ایسا فعل جو مفعول کے بغیر نہیں آتا، فعل متعدی ہے نا، ان یہ کہ ان حرف ناصبہ اور مصدریہ ہے، اتقو فعل ہے تم ڈر کر رہو، اتقو فعل امر جمع مذکر حاضر، انتم کی ضمیر اس کا فاعل، اور واو قاف یا اس کا روٹ پر اللہ، اللہ تعالی سے،
अल्लाह मंसूब इसम आ गया। अब ये देखा जाए ना, अगर तो अन्नास्बा मजरिया है तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे पाते हैं तो हमें ये अन ये के इत्ताकू कि तुम डर कर रहो, यहाँ पे हमें मिलना चाहिए फेल मुजारा। ये बताया जा रहा है, हुक्म नहीं दिया जा रहा। अच्छा, मैं इसको अभी आपको डिटेल से देखकर बताती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये फेल मुजारा ही आएगा। क्या कहते हैं, फेल मुजारा मजजू मंसूब। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या मफूल आ गया, फेल फाइल मफूल, जुमला आ गया फेलिया मुकम्मल हो गया, और ये नास्बा मजदरिया की तावील में चला गया। नाजबा मजरिया की ताबील में जाके ये जुमला मफूल बिही बन जाएगा पीछे वाले फेल के लिए। तो इस तरीके से पीछे वाला पूरा जुमला जो है फेल अपने फाइल और मफूलात के साथ मिलके जुमला फेलिया, हाँ ठीक है, फेलिया मर आएगा। ये कि तुम डर कर रहो अल्लाह का हुक्म है, और जुमला फेलिया खबरिया हो जाएगा, ठीक है, पूरा यहां से लेके और यहां तक का। वाइन तकफुरू, और अगर तुम इनकार करोगे, कुफर करोगे, काफारा रूट वर्ड के साथ वाव हरफ अतफ है, इन शर्ती आएगा, और तकफुरू इन शर्त की वजह से फेल मुजारा मजजूम, ठीक है। अगर तुम कुफर करोगे, क्या था असल में, तकफुरूना, इनकार, तुम सब इनकार करते हो, शर्त की वजह से मीनिंग्स में आप देखिए चेंज पैदा हुआ है। अगर तुम इनकार करोगे, तकफुरू जो है ये बाब नून से आता है, नसरा यंसुरु, कफरा यकफुरु। तो ये क्या कहते हैं, काफारा रूट वर्ड है। अगर तुम कुफर करोगे, जमा मुजक्कर हाजिर, अंतुम की जमीर इसका फाइल, फा इन्ना, तो बिलाशुबा बेशक, फा जवाब शर जुमला जजाइया है, इन्ना हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करेगा, अपना इसम बनाएगा, और अपने बाद आने वाली खबर को मरफू रखेगा। हम देखेंगे कि इसकी खबर कौन सी है और इसका इसम कौन सा है। तो यहाँ पे लिल्लाही जो आ रहा है ना, ये लिल्लाही जो है हम इसको पहले बनाएंगे। इन्ना हरफे नाजबा मुशब्बा बिल फेल आ गया, और हम इसको लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए ही है। एक मिनट, मैं इसको ऊपर कर लूं ताकि पूरा जुमला दिखा दिया जाए। इसको रिमूव कर लूं। मैम एक बार अगर एडजस्ट कर देती हैं तो मैं पिक्चर ले चले, लूं। आप पिक्चर लेने, ताकि मैं इसको ना रिमूव कर दूं, फिर पूरे जुमले को एक साथ उसकी तरकीब होगी तो ही समझ आएगी। ठीक है। अ, नहीं मैम, आगे अभी ऊपर करें। वलील्लाह से, जी जी, नीचे करें थोड़ा सा। वलील्लाह खबर मुकद्दम आएगा ना, वलील्लाह से जरा थोड़ा सा नीचे करें। ये आएगा यहाँ तक, नहीं मैम, बिल्कुल एडजस्ट सही नहीं हो रहा आएगा। ऊपर। अब ठीक है आंसर, आप नहीं पिक्चर लीजिए, मुझे यहाँ से, मुझे तो लैपटॉप पे बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। मैम यहाँ नहीं सही नजर आ रहा, आप रिमूव कर दें, मैं रिकॉर्डिंग से ले लूंगी। चलें ठीक है। फा इन नातफा हरफे जवाब शर्त है, सॉरी, फा जवाब शर्त आ गया, फा जवाब शर्त आ गया, इन्ना हरफे नासबा आ गया, मुशब्बा बिल फेल के आ गया, लिल्लाही जो कुछ भी है, लिल्लाही को पहले हम खबर मुकद्दम बनाएंगे, और ये खबर जो है ये खबरू इन्ना मुकद्दम होकर आ रही है, और जो इस्मो इन्ना आएगा वो मुअख्खर होकर आएगा। माँ, अ, अब देख लीजिए कि लिल्लाही चूंकि खास है ना, ताकीद है, अल्लाह के लिए है सब कुछ, तो खबर को, इन्ना की खबर मुकद्दम आ गई, और माँ जो कुछ, माँ मौसूल अपने सिलों के साथ मिलके इन्ना का जो इसम है वो मुअख्खर होकर आ रहा है।
फी समावाती, फी हरफ जार, समावाती मजरूर मुरक्कब जारी, ये बन गया मा मौसूल का एक सिला। वाव हरफ अतफ, मा मौसूला है, फिल अर्दी इसका सिला बन गया। ये हो गया मा मौसूल और सिला नंबर टू। ये दोनों वाव अतफी के साथ जुड़ गए, मुरक्कब अतफी बन गए। और ये पूरा मुरक्कब अतफी जो है ना, ये इस मा मौसूल का सिला बन गया। अब मा मौसूल अपने सिला के साथ मिलके इन्ना की का इसम बन गया। तो इन्ना अपनी खबर मुकद्दम और इसम मौअख्खर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया होके जवाब शर्त हो गया। इस तरह शर्त और जवाब शर्त दोनों मिलके जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया शर्तिया हो गए। वाव हरफ अतफ है, काना फेल माजी नाकिस है, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, ये बाब नून से आता है। नसरा यंसरू से आता है, तो काना यकूनु। अल्लाह इसका इसम आ गया, इसमु काना मरफू होता है। गनीयन हमीदन, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दो सिफात जो कि खबरैन बनेंगी। गनीयन, गाइन नून या इसका रूट वर्ड से आता है, और ये सिफ्त है मुशब्बा, बेपरवाह, हर किस्म की जो है वो बेपरवाह, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी मखलूक खिदमत करे ना करे, उसकी इताअत करे ना करे, उसकी बादशाहत को माने ना माने, अल्लाह ताला बेपरवाह है। हमीदन, हर तारीफ का हकदार। आमीम दाल रूट वर्ड के साथ ये सिफ्त मुशब्बा आ गई है, बाप सीन से आती है ये ज्यादातर। और इस तरीके से दोनों सिफतैन जो है ना, ये खबरू काना बन गई। तो काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस फेलिया खबरिया हो गया। और वावतफ के साथ मातूफ, पीछे वाले जुमले का हिस्सा तो नहीं बनेगा, इसको हम इस्तिनाफिया कर लेंगे। और अगर बनाए तो बस बन भी जाता है, ताकीद आ जाएगी। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बता रहे हैं कि जो कुछ भी आसमान में है, जो कुछ भी जमीन में है, इस चीज के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तीन आयात में बार बार इस चीज को रिपीट किया। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि अल्लाह ताला की हिकमत हर चीज में, पूरी दुनिया जिस तरीके से भी अल्लाह ताला ने बनाई, उसमें उसकी जो कुछ हिकमतें हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। एक तो ये, दूसरा ये कि अल्लाह की बादशाहत से बाहर निकल के नहीं आप कहीं जा सकते। अगर आप अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते हैं, कहाँ चले जाएंगे? अल्लाह ताला ने यही अहकामात, यही शरीयतें हमें भी दी। इससे पहले जो हमारी उम्मतें गुजर चुकी हैं ना, उनको भी सेम इसी तरीके से शरीयतें दी गई थी, वसीयतें की दी गई थी कि अल्लाह से डरते रहो, कुफर नहीं करना। आसमान जमीन जो कुछ है अल्लाह का ही है। यहाँ पे कुफर के साथ इन आयात को हसर क्यों किया गया है? उसकी वजह यह है कि अगर कोई शख्स, कोई इंसान, कोई उम्मत, कोई पूरी ग्रोह अल्लाह का कुफर करते हैं, इनकार करते हैं, तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ना। अल्लाह ताला के लिए तो अल्लाह चाहे तो अरबों खरबों ऐसी उम्मतें बना दे जो सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत करे। अल्लाह को ना किसी की इबादत चाहिए, अल्लाह को ना किसी की अताअत चाहिए, अल्लाह को ना किसी की फर्मा बरदारी चाहिए। अल्लाह तो बेपरवाह है। अल्लाह तो बादशाह है, बादशाह को क्या फर्क पड़ता है उसको जो कोई माने या ना माने। उसकी बादशाहत की दुनियावी बादशाहत तो जैसी कि नहीं है। उसकी बादशाहत तो वो है कि उसके साथ ना कोई है, ना था, ना कभी होगा। वो अकेला बादशाह है, वाहिद है। उसकी बादशाहत को कोई फर्क नहीं है कोई उसको माने या इनकार करे। बल्कि अगर कोई मानेगा, उसका तकवा इख्तियार करेगा, उसके अहकामात को मानेगा, तो वो उसके लिए खुद बेहतरीन है। और अल्लाह ताला तो वाहिद है, मुतलिक है, उसके लिए तमाम तारीफें हैं, तमाम सिफात उसके लिए हैं। और इंसान कोई कुफर करे तो वो अपने लिए अजाब बनाएगा, पैदा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बादशाहत में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा जी, आज का